हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम टेंशन और नॉर्मल फोर्स निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल से इसको स्टार्ट करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे हो गया एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे ये दो ब्लॉक हैं, इसका मास हमारे पास यहाँ पे 2 kg हुआ और इसका मास हमारे पास यहाँ पे ये 3 kg हुआ और इसके ऊपर मैंने यहां पर ये 20 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करा। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है? फोर्स बिटवीन 2 and 3 kg ऑब्जेक्ट, या 2 kg 3 kg के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, या 3 kg 2 kg के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे मैंने एक अनबैलेंस फॉर्मूला बताया था, अनबैलेंस फोर्स का फॉर्मूला बताया था कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको पूरे को हमें एक सिस्टम मानना है, इसको हमको पूरे को एक सिस्टम मानना है। ठीक है, तो इस सिस्टम का टोटल मास, सिस्टम का टोटल मास कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे, ये हो गया अपने पास यहाँ पे 5 kg, ये 5 kg हो गया हमारे पास। ठीक है, और हमें यहां पर इस पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे 20 न्यूटन। तो सबसे पहले हम यहां पे इस सिस्टम का एक्सीलरेशन निकालेंगे, क्योंकि मैं इसको 20 न्यूटन से खींच रहा हूं, तो ये दोनों ब्लॉक जो हैं हमारे पास यहाँ पे सेम एक्सीलरेशन से मूव करेंगे। ठीक है, अब एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपॉन मास। ठीक है, फोर्स की वैल्यू 20, मास की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 5, दैट मीन्स ये हो गया हमारे पास यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, अब देखिए यदि हम यहाँ पर इस 2 kg की एफबीडी बनाएं, 2 kg की एफबीडी हमारे पास क्या हो जाएगा, इस 2 kg के ऊपर की बात करें, ये 2 kg। ठीक है, 2 kg पर हमारे पास यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, mg हमारे पास यहाँ पे इधर लगेगा, दैट मीन्स 2g इधर लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगी, और ये जो है 3 kg के ऊपर ये n न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, यानी जितने भी फोर्स है वो सारे इंडिकेट कर दिए हमने। तो एक तो हम इससे निकालते हैं, दूसरा हम एफबीडी 3 kg की बना के एफबीडी बनाकर हम इन नॉर्मल दैट मीन्स n की वैल्यू निकाल सकते हैं हम यहाँ पर। तो पहले इससे निकाल के देख लेते हैं दोनों से सेम आती है कि नहीं आती है। ठीक है, देखिए ये जो हमारे पास है फोर्स की डायरेक्शन में एक्सीलरेट हो रहा होगा, दैट मीन्स एक्सीलरेशन इधर है, और एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब अनबैलेंस फोर्स कितना हुआ, ये तो दोनों बैलेंस है, क्योंकि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट ना तो इधर मूव कर रहा है ना इधर मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट हमारे पास इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो अनबैलेंस फोर्स हुआ हमारे पास यहाँ पे 20 - n। ठीक है, यहाँ पे n जो है ये नॉर्मल, हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल फोर्स, दैट मीन्स 2 kg ने 3 kg के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करा उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो 20 - n इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, ये अनबैलेंस फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास हम इसका लेंगे 2, एक्सीलरेशन हमारे पास कितना हो गया, ये 4, यहां से n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, n को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं और इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, दैट मीन्स 20 - 8 इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, n, और n की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे 12 न्यूटन। ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, 12 न्यूटन हमारे पास आंसर आ गया। अब यदि हम बात करें यहां पर 3 kg की एफबीडी बनाकर बात करें कि यही आंसर आता कि नहीं आता, तो चेक कर लो। ठीक है, तो 3 kg के ऊपर हमारे पास यहाँ पे 3 kg इसके ऊपर क्या कर रहा होगा, n फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं 3 kg की एफबीडी, 3 kg की एफबीडी से भी हम इसको चेक कर लेते हैं। ये 3 kg की एफबीडी बनाते हैं हम यहाँ पर, ये 3 kg। ठीक है, mg हमारे पास इधर लग रहा होगा, दैट मीन्स 3g इधर लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रही होगी, और इसने हमारे पास यहाँ पे ये जो है हमारे पास यहाँ पे 2 kg के न्यूटन पर n फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। इसको n1 मान लो, इसको भी n1 मान लो, ताकि कंफ्यूज नहीं हो कि n बार बार आ रहा है हमारे पास। ठीक है, और किस डायरेक्शन में एक्सीलरेट हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट हो रहा है, और एक्सीलरेशन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास इसके कारण से, इस फोर्स के कारण से ये ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट हो रहा है। तो सिंपल सा फोर्स इक्वल टू कितना हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन।
ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया हमारे पास यहाँ पे, दैट मीन्स मास की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 3, एक्सेलरेशन की वैल्यू 4, कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 12 न्यूटन, दोनों से ही हमारे पास क्या आ रहा है, ये 12 न्यूटन आ रहा है। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब यहां पे मैं ये ले लेता हूं, ये 2 kg लिया, ठीक है, यहां पे एक स्ट्रिंग कनेक्ट कर दी, ये हमारे पास यहां पे 3 kg हो गया, ठीक है, ये हमारे पास यहां पे, ये भी हमारे पास यहाँ पे ये 2 kg हो गया, ठीक है, और यहाँ से मैंने 16 न्यूटन के फोर्स इसको खींचा हमने। तो इसमें मान लेते हैं कि T1 यहाँ पे टेंशन है, यहाँ पे T2 टेंशन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2, ठीक है। देखिए अब हम यहाँ पे शॉर्ट मेथड की बात करते हैं, तो सबसे पहले इस सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना है। तो इस पूरे को आप क्या करेंगे, एक सिस्टम मान लेंगे, ये सिस्टम मान लिया, और एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, उसी कॉमन एक्सेलरेशन से ये सारे ब्लॉक मूव करेंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर, एक्सेलरेशन इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, ठीक है, फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो यहां पे फोर्स लग रहा है 16, मास हमारे पास हो गया 2, 3, 5 और हमारे पास हो गया ये 7, तो हमारे पास हो गया 16/7, ये हमारे पास यहां पे एक्सेलरेशन आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे T1 T2 की वैल्यू निकालनी है, तो पहले मैंने जिससे बताया था वैसे भी कर सकते हैं कि 2 kg की FBD बना दो, ठीक है, 3 kg की FBD बना दो और 2 kg की FBD बना दो और T1 T2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। या फिर यदि FBD नहीं बनाते हैं तो इस 2 kg को केवल ये वाला फोर्स खींच रहा होगा, 2 kg को ये वाला फोर्स खींच रहा होगा, तो इसमें सिंपल सा फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लगा दो, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, इसके लिए बात करते हैं, तो T2 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू एक्सेलरेशन, दैट मीन 16/7, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो गया, ये 32/7 न्यूटन, ठीक है। अब T1 की बात करें, T1 निकालने के लिए इसके बाद जितने भी मास हैं उनको हम एक सिस्टम मानेंगे, ठीक है। तो ये T1 जो है, T1 के बाद ये 2 और 3 है हमारे पास यहाँ पे, तो T1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास यहाँ पे, टोटल मास तो 2 + 3 हो गया, और इसको एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो, एक्सेलरेशन हमारे पास यहाँ पे 16/7, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 5 इंटू 16/7, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 80/7 न्यूटन। यानी ब्लो जहां से हमें, जहां पर टेंशन निकालना है वहां से अपने पास क्या करना है, ब्रेक करना है, और उसके बाद का टोटल मास लेके उसको एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहां पे मुझे क्या करना है, T2 की वैल्यू निकालनी है, तो इसके बाद जो ब्लॉक है, इसके बाद जो ब्लॉक आ रहा है 2 kg आ रहा है, इसको एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, T2 की वैल्यू हो जाएगी। T1 की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से ब्रेक करा मैंने, और इसके बाद जितने भी मास है उनको हम क्या कर देंगे, एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या हो गया, T1 की वैल्यू आ गई। क्लियर? चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। अब यहां पे हम बात करते हैं कि थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं हम यहां पर, फाइंड द टेंशन, दैट मीन्स ये T1, ठीक है, ये हमारे पास हो गया T2, फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2।
T1 और T2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक हैं, ये सारे ब्लॉक हमारे पास यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव करेंगे हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो हमें इस फोर्स का कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। तो फोर्स का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे 20 cos 60। ठीक है, cos 60 की वैल्यू 1/2, दैट मीन्स इधर होगा हमारे पास यहाँ पे 12 न्यूटन। क्लियर? अब 12 न्यूटन हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, ये 12 न्यूटन हमारे पास यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स आ गया। ठीक है, अब फोर्स आ गया हमारे पास यहाँ पे, तो वापस फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये पूरा मास होगा। अब सबसे पहले कॉमन एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो ये मास हो गया, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हमारे पास हो गया फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। ठीक है, फोर्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 20 हो गई, डिवाइडेड बाय टोटल मास 213, यानी हमारे पास हो गया 3 4 5 6, ये 6 हो गया, दैट मीन्स ये हो गया हमारे पास यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि T1 निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो T1 को यहां से ब्रेक कर दो और उसके बाद वाले ब्लॉक को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो, तो T1 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास यहाँ पे 3 × 4, दैट मीन्स हमारे पास हो गया 12 न्यूटन। ठीक है, अब T2 की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से ब्रेक करो और इसके बाद जितने भी मास है उनको एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे पास यहाँ पे 4 है, तो T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4 × 4, दैट मीन्स हमारे पास हो गया यहाँ पे 16, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे न्यूटन। ठीक है, सॉरी, हमने यहाँ पर फोर्स की वैल्यू 12 न्यूटन थी, हमने यहाँ पे 24 ले ली, तो इसको 12 न्यूटन से ही करना, ये 12 न्यूटन, तो ये एक्सेलरेशन हमारे पास यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स ये 6 न्यूटन आ गया। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारे पास ये 8 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, और अब जो है हमारे पास यहाँ पे ये अपने पास यहाँ पे भी निकाल के देख लो, देखिए 2 1 3, यानी 4 और 5 6 को 2 से मल्टीप्लाई करा, वापस 12 न्यूटन आ गया। ठीक है, हमने थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी, ये 20 अपने पास 24 ले लिया था। ठीक है, लेकिन आना क्या चाहिए था हमारे पास यहाँ पे 12 न्यूटन। ठीक है, चलिए, और अब ये तो हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, अब बात करते हैं हम पुली वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको निकालना है फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग ऑन द पुली। चलो पहले हम बात करते हैं फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड या फाइंड द टेंशन इन द स्प्रिंग, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, फिर पुली पे फोर्स की बाद में बात करेंगे। पहले देखिए, इस ब्लॉक के कारण से, इस ब्लॉक के कारण से इस स्ट्रिंग में क्या होगा हमारे पास, क्या होगा यहाँ पर टेंशन आएगा। तो इस ब्लॉक की एबीडी बना लो, ब्लॉक की एबीडी बनाई मैंने यहाँ पर, ये 10 kg हो गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, इसका वेट जो है नीचे लगेगा। ठीक है, टेंशन हमारे पास यहाँ पे ऊपर लगेगा, एक्सीलरेट नहीं हो रहा है, यानी इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, ये टेंशन ही mg के इक्वल होगा। तो T इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे m की वैल्यू 10 और g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, दैट मीन्स कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे 100 न्यूटन हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम यहां पर। अब दोनों तरफ हम यहां पे ब्लॉक लटका देते हैं। एक पहले कॉमन फॉर्मूला बना लेते हैं, ये m1 हो गया। ठीक है, इधर हमारे पास यहां पे ये m2 हो गया, और m2 इज ग्रेटर देन हमारे पास यहां पे m1 है। फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है,
तो हमें क्या करना है, देखिए हम यहां पर दो इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, दो इक्वेशन बना के हम पहले एक कॉमन मेथड सीखते हैं, फिर उसके बाद शॉर्ट मेथड की बात करेंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या होगा कि सबसे पहले हम एफ बी डी ऑफ M1 बनाते हैं। एफ बी डी ऑफ M1 की एफ बी डी, तो ये हमारे पास M1 हो गया। इसका वेट जो है नीचे लग रहा होगा, टेंशन हमारे पास ऊपर लग रहा होगा। स्ट्रिंग मास लेस है तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इसमें टेंशन इक्वल होगा। ठीक है, और M2 इज ग्रेटर देन M1 है तो ये हमारे पास यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट हो रहा होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से एफ बी डी ऑफ M2 बनाते हैं। एफ बी डी ऑफ M2, तो हमारे पास क्या हो गया, ये M2 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास, सॉरी यहाँ पे M1G लिखना है। ये इसका वेट नीचे लगेगा M2G। ठीक है, टेंशन हमारे पास ऊपर हो गया और ये इस साइड मूव करेगा। ठीक है, जिस डायरेक्शन में हमारे पास मूव करता है उस डायरेक्शन का फोर्स की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहां पे अनबैलेंस फोर्स कितना हुआ, अनबैलेंस फोर्स हुआ हमारे पास यहाँ पे T माइनस M1G इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा M1A। ये इक्वेशन 1। अब इस वाले से बात करें तो M2G माइनस T आएगा, यानी ये हो गया हमारे पास यहाँ पे M2G माइनस T और इक्वल टू हमारे पास हो गया M2A। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके मुझे क्या करना है, एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब यदि मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, मैं ऐड कर देते हैं यहां पर, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे M2G माइनस M1G इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा यहां से एक्सीलरेशन कॉमन, यानी M1 प्लस M2 इंटू ए, और एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे M2 माइनस M1G अपॉन हमारे पास हो जाएगा M1 प्लस M2। ठीक है, यानी ये इस तरीके से हो गया अनबैलेंस फोर्स, यानी ये जो है ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा तो अनबैलेंस फोर्स, यानी इधर क्या लग रहा होगा M2G, इधर लग रहा होगा M1G, तो अनबैलेंस फोर्स क्या हुआ, M2G माइनस M1G डिवाइडेड बाय टोटल मास। ठीक है, यानी इसको लिख सकते हैं अनबैलेंस फोर्स डिवाइडेड बाय हमारे पास हो गया टोटल मास। ये हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा, अनबैलेंस फोर्स डिवाइडेड बाय हमारे पास हो गया टोटल मास, ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। अब टेंशन की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू रख देते हैं। तो इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू रख रहा हूं मैं यूजिंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, यूजिंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, T माइनस M1G इक्वल टू हमारे पास हो गया M1 तो है हमारे पास यहाँ पे A की वैल्यू रखते हैं, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे M2 माइनस M1G अपॉन कितना हो गया, ये M1 प्लस M2। ठीक है, इसको भी मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं तो T इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा M1 M2 माइनस हो गया हमारे पास यहाँ पे M1 स्क्वायर, और ये G से मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, और ये हो गया हमारे पास यहाँ पे प्लस M1G। ठीक है, और सॉल्व करते हैं इसको, एलसीएम हमारे पास आएगा M1 प्लस M2। ठीक है, M1 प्लस M2 हो गया। अब देखिए ये हमारे पास यहाँ पे इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और G को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो गया M1 M2G माइनस हमारे पास हो गया M1 स्क्वायर G। ठीक है, प्लस हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करा तो M1 स्क्वायर G। ठीक है, प्लस हमारे पास कितना हो गया, M1 M2 इंटू G हो गया। ठीक है, M1 स्क्वायर G से M1 स्क्वायर G कैंसिल हो गया, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे 2M1 M2 अपॉन ये हो गया हमारे पास यहाँ पे M1 प्लस M2। ये हमारे पास यहाँ पे टेंशन की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो ये बार बार इस तरीके से नहीं करेंगे हम। ठीक है, हम किस तरीके से करेंगे उसकी बात करते हैं यहां पर। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं हम यहां पर।
फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग इफ स्ट्रिंग इज मासलेस। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या कहा था कि ये हमारे पास अनबैलेंस फोर्स के कारण से मूव करेगी, तो किधर मूव करेगी, ये जो है इस साइड मूव करेगी। ठीक है, ये ना एक्सेलरेशन इधर होगा। अब इसको पूरे को एक सिस्टम मान लीजिए, ठीक है, और ये जो है इस अनबैलेंस फोर्स के कारण से मूव कर रही है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, इधर हमारे पास यहाँ पे m2g लग रहा होगा, इधर m1g लग रहा होगा, यानी इसको सिंपल सा ऐसे बना लेते हैं, ये हमारे पास टोटल मास हो गया 3 + 6 हो गया हमारे पास यहाँ पे, इधर से हमारे पास यहाँ पे 3 × g लग रहा होगा और इधर से हमारे पास यहाँ पे 6 × g लग रहा होगा। ठीक है, इसको पूरे को हमें एक कॉमन सिस्टम लेना है, ये मासलेस है, तो टोटल मास हमारे पास कितना हो गया 3 + 6, ये 3 + 6 हो गया। इधर से हमारे पास इसका वेट लग रहा होगा, दैट मीन्स 3g हुआ, इधर से इसका वेट लग रहा होगा, दैट मीन्स ये 6g हुआ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, अनबैलेंस फोर्स यानी हमारे पास कितना हो गया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स डिवाइडेड बाय, ठीक है, टोटल मास। ठीक है, तो अनबैलेंस फोर्स हमारे पास हो गया 6g - 3g अपॉन हमारे पास टोटल मास 9। ठीक है, तो हमारे पास ये बचेगा अपने पास यहाँ पे 3g अपॉन 9। ठीक है, और g की वैल्यू रख दो तो एक्सीलरेशन इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 30/9। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास यहाँ पे 10/3 मीटर/सेकंड²। ठीक है, अब टेंशन निकालने के लिए किसी एक की एफबीडी बना लो। ठीक है, तो हमारे पास हो गया यहाँ पे इस 3 kg की एफबीडी बनाई मैंने 3 kg, इस पे हमारे पास T इधर लग रहा होगा और इसका वेट दैट मीन्स 3g इधर लग रहा होगा और ये इस साइड मूव कर रहा होगा ऊपर की तरह। ठीक है, तो वापस वही अनबैलेंस फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अनबैलेंस फोर्स क्या हुआ, अनबैलेंस फोर्स हुआ T - 3g इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 3 × a। ठीक है, तो अब वैल्यू रख दो T - 30 इक्वल टू ये हो गया हमारे पास यहाँ पे 3 × 10/3। ठीक है, तो हमारे पास 3 से 3 कैंसिल, T - 30 इक्वल टू 10 और T इक्वल टू हमारे पास हो गया 40 न्यूटन। ये टेंशन की वैल्यू आ गई। क्लियर, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि किस तरीके से हमें टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यानी सिंपल सा एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है कि अनबैलेंस फोर्स इक्वल टू कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। क्लियर, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब एक और इसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं। फाइंड एक्सेलरेशन एंड T1 एंड T2, वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्ट्रिंग अलग हो रही है और स्ट्रिंग अलग होते ही टेंशन की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। देखो अब हमारे पास क्या होगा कि हम क्या करेंगे यहाँ पर, सॉरी इसको थोड़ा सा हम अलग ले लेते हैं। ये हो गया हमारे पास यहाँ पे 4 kg ले लेते हैं इसको। ठीक है, ये 3 kg हो गया। वापस क्या करेंगे हम यहाँ पर कि ये जो है इसको पूरा सिस्टम मानेंगे, ये पूरा सिस्टम मान लिया। ठीक है, ये पूरा सिस्टम हो गया हमारे पास। इधर हमारे पास क्या हुआ, इधर हो गया हमारे पास यहाँ पे 1 kg + 4 kg प्लस हमारे पास यहाँ पे 3 kg। इधर हमारे पास यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा होगा 5g और इधर हमारे पास लग रहा होगा 3g। ठीक है, तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो पहले। तो एक्सेलरेशन कितना होगा हमारे पास यहाँ पे, अनबैलेंस फोर्स यानी 5g - 3g डिवाइडेड बाय टोटल मास यानी 3 + 4 7 और ये 8 kg हो गया हमारे पास। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास हो गया 2 × g/8 यानी g/4 का मतलब ये हमारे पास हो गया 10/4, दैट मीन्स 5/2 मीटर/सेकंड²। ये एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे T1 की वैल्यू निकालने के लिए T1 की एफबीडी बना लो।
यानी 4 kg की एफबीडी बना लो, ये 4 kg हो गया, इधर हमारे पास यहाँ पे ये T1 हो गया, इधर हमारे पास ये 4g होगा, और ये इस साइड मूव करेगा, एक्सीलरेशन की वैल्यू 5/2, सॉरी ये डाउनवर्ड मूव करेगा, इस साइड मूव करेगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, इधर मास ज़्यादा है तो ये इस साइड मूव करेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, 4g माइनस T1 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन यानी 4 इंटू ए, तो 4 इंटू 10 माइनस T1 इक्वल टू 4 इंटू 5/2। ठीक है, तो हमारे पास हो गया ये 40 माइनस T1 इक्वल टू 2 से ये हमारे पास 2 बार कैंसिल, दैट मीन्स 10 आ गया, और T1 की वैल्यू, T1 को इधर शिफ्ट कर दो तो ये 30 न्यूटन आ गया। ठीक है, अब T2 की वैल्यू निकालने के लिए 3 kg की एफबीडी बना दो, तो हमारे पास हो गया 3 kg की एफबीडी, ये 3 kg। ठीक है, इसमें हमारे पास इसका वेट नीचे लगेगा, T2 ऊपर लगेगा, और ये T2 की डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेट होगा। तो इसकी एफबीडी बनाए हम यहाँ पर, तो इसकी एफबीडी बनाने के बाद हम इक्वेशन लिखनी है, तो इक्वेशन क्या हो गई हमारे पास यहाँ पे, T2 माइनस 3g इक्वल टू हमारे पास हो गया 3 इंटू ए, और T2 इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 3a प्लस 3g। अब a और g की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, 3a की वैल्यू हो गई हमारे पास यहाँ पे 5/2 प्लस 3 इंटू जी की वैल्यू हो गई 10। ठीक है, 15/2 का मतलब 7.5, ये 30, यानी ये हो गया 37.5 न्यूटन। क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब यदि हम यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है तो उस केस में एक्सीलरेशन और टेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे उसकी बात करते हैं। इधर अल्फा एंगल ले लेते हैं, इधर बीटा एंगल ले लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे ये m1 मास है। ठीक है, यहाँ पर एक पुली है, मास लेस स्ट्रिंग से कनेक्ट करा, और इधर हमारे पास यहाँ पे ये मास m2 है। ठीक है, फाइंड अपने पास यहाँ पे फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना पड़ेगा, और हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फोर्स की एक्स और वाई डायरेक्शन में वैल्यू देखनी पड़ेगी क्या होती है। ठीक है, तो इसका जो वेट है, वेट हमारे पास इधर लगेगा m1g। ठीक है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा मैंने, तो ये हमारे पास यहाँ पे ये अल्फा एंगल हो जाएगा, ये अल्फा तो ये भी अल्फा हो गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो अब इस m1g के इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, m1g कोस अल्फा। ठीक है, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा हमारे पास यहाँ पे m1g साइन अल्फा। इसी तरीके से यहाँ पर इसका वेट जो है इस साइड लगेगा m2g। ठीक है, ये हमने वापस ये एंगल बीटा हो गया वापस। ठीक है, ये एंगल भी बीटा था, ये भी बीटा है। अब हमारे पास यहाँ पे इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया m2g साइन बीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया m2g, सॉरी इस डायरेक्शन में तो होगा m2g कोस बीटा, और इस डायरेक्शन में हो गया m2g साइन बीटा। ठीक है, यहाँ पे देखो इस ये जो m1g कोस अल्फा है ये नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा, और यहाँ पे भी m2g कोस बीटा इस नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है केवल इस वाले फोर्स और इस वाले फोर्स के कारण से मूव करेगा, यानी ये सिस्टम हमारे पास क्या होगा, इस वाले फोर्स के अनबैलेंस फोर्स के कारण से मूव करेगा। मान लेते हैं कि m2g साइन बीटा इस ग्रेटर देन हमारे पास क्या हो गया m1g साइन अल्फा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ कि ये हमारे पास कॉमन सिस्टम हो गया, ये हमारे पास कॉमन सिस्टम हुआ। ठीक है, कॉमन सिस्टम क्या हुआ, ये हमारे पास हो गया m1 प्लस m2, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है अपने पास यहाँ पे m1g साइन अल्फा, और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है हमारे पास यहाँ पे m2g साइन बीटा। ठीक है, और मैंने बताया कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो एक्सीलरेशन कितना होगा, अनबैलेंस फोर्स यानी m2g साइन बीटा माइनस कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे m1g साइन अल्फा डिवाइडेड बाय टोटल मास यानी m1 प्लस m2, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, अब टेंशन निकालना है तो किसी एक की एफबीडी बना लो। ठीक है, यानी हमारे पास यहाँ पे m1 की एफबीडी बनाते हैं, तो m1 हमारे पास ये m1 इधर इस तरीके से है, ये m1 इधर हमारे पास यहाँ पे t है, इधर हमारे पास है यहाँ पे m1g साइन अल्फा, और ये इधर मूव कर रहा है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी,
टी माइनस एम वन जी साइन एल्फा इक्वल टू हमारे पास हो गया m1 इंटू ए, और ए की वैल्यू यहाँ पे रखकर हम इसको सोल्व करके क्या करेंगे, एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे हमें क्या करना है कि t की वैल्यू यहाँ पर, यानी t की वैल्यू हमें निकालनी है, तो एक्सेलरेशन हमने इस इक्वेशन से निकाल लिया है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, m1g साइन अल्फा को इधर शिफ्ट करके हम क्या करेंगे, t की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही, आगे हम और भी लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।